क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष एक गरीब परिवार से हैं, दलित परिवार से हैं। 50 वर्ष का संघर्ष करके इस पद पे पहुंचे, तो आप उन्हें निरीह ना समझे। भारत का 140 करोड़ लोग, और जिसमें से मैं बताना चाहता हूं 50 करोड़ दलितों को ये अच्छा नहीं लगता। मुझे बुरा लग रहा है आप माननीय खड़गे जी का अपमान कर रहे हैं। खैर चलिए, देश डिसाइड करेगा, देश वो फैसला लेगा। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आपने कहा मिलिंद देवरा जी के बारे में, अगर किसी धर्म के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। और आप खड़गे साहब को अगर दलित से जोड़ रहे हैं, मैं भी सहमत हूं। उनका ये कहना है तो कम से कम इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल तो ना, उसे इतना सा मुद्दा है। बिल्कुल सही बात है, मैं भी सहमत हूँ। किसी भी धर्म के अथवा देवी देवताओं के नाम का मुहावरे में उपयोग नहीं होना चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूं, हम उससे अलग नहीं है। लेकिन दूसरी बात आती है कि माननीय त्रिपाठी जी ने कहा मिलिंद देवरा जी के बारे में। भैया, मिलिंद देवरा जी की 3 साल से चर्चा चल रही थी कि अब भाजपा ज्वाइन करे, कल भाजपा ज्वाइन करे, सुबह भाजपा ज्वाइन करे, शाम भाजपा ज्वाइन करे। लेकिन जब तक कांग्रेस ने उनको सह खजांची नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी को उनकी उपयोगिता समझ नहीं आई। अभी 15 दिन पहले उनको सह खजांची बना दिया, तो आज वो जमीनी नेता हो गए। सुबह सुबह उनका स्वागत हो गया एनडीए अलायंस के अंदर। अरे भाई, उन्होंने पार्टी में अगर उनको घुटन महसूस हो रही थी तो 55 साल से उनको किसने रोका था? उनके स्वर्गवासी पिताजी, और वो कांग्रेस के साथ मंत्री। बीजेपी ये कह रही है उन्हें अब समझ में आ गया का अध्यक्ष कि इतना कुछ होने के बाद, इतनी लंबी एक फहरिस्त होने के बाद कांग्रेस अब नहीं समझ रही है कि उन्हें आखिर किस दिशा में जाना है। उन्हें भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जाना है या फिर राम यात्रा में जाना है, जो है वो नहीं समझ में आ रहा है। ये इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। मैं आपके पास आ रहा हूं, डॉक्टर अजीज खान भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, जरा उन्हें स्क्रीन पर ले आइए। अजीज खान साहब, पहले तो अखिलेश, ठीक है दुष्यंत जी वापस आ रहा। अजीज साहब, पहले अखिलेश यादव इनकार करते हैं कि मुझे कोई मतलब नहीं है, और उसके बाद से स्वीकार कर लेते हैं। चलिए, इतना तो है, कम से कम उन्हें समझ में आ गया कि आखिर इस देश के सेंटिमेंट, इस देश के जो राम भक्त हैं या फिर देश के जो तमाम लोग हैं उनके मन में क्या है। लेकिन हमने सहयोगियों को नहीं सिखा पाए क्या? देखिए सुमित जी, जो आरोप ये लगा रहे हैं, पहली बात तो ये आरोप लगाना आप बंद करिए। हमारे नेता को पहले निमंत्रण नहीं मिला था। जिस तरह मीडिया में हाइप क्रिएट किया गया आप जैसे पत्रकारों के द्वारा कि साहब निमंत्रण मिला, उन्होंने मना कर दिया। पहली बात तो निमंत्रण मिला नहीं था, उन्होंने इनकार किया। जब निमंत्रण मिला, सुनिए, उन्होंने इनकार किया। मेरी बात सुनिए आप। नहीं, मेरे जैसे पत्रकारों ने वो कहा कि जो अखिलेश यादव ने कहा, उन्होंने कहा कि हमें निमंत्रण मिला और हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, उनसे इनकार कर दिया उन्होंने। वो तो जब जो सेंटिमेंट बने पार्टी के अंदर, सिचुएशन बन गई। मेरी बात सुने जी, बताइए। करने दे। जब निमंत्रण मिला और निमंत्रण मिलते ही फौरन मेरे नेता ने ट्वीट किया, उसको फौरन सोशल मीडिया पे चलाया कि मुझे निमंत्रण मिला और मैं जाऊंगा। और क्यों नहीं जाएंगे? सवाल इस बात का है, आखिर क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम जितना बीजेपी के हैं उतना समाजवादी पार्टी के हैं। बिल्कुल। कोई प्रभु राम को क्या समाजवादी पार्टी से कोई अलग कर सकता है? तो सवाल इस बात का, इस तरीके का सवाल खड़ा करना, तो फिर इनकार करने की जरूरत क्यों पड़ गई थी? पूछना ही गलत है। ये इनकार करने की जरूरत क्यों पड़ गई थी? क्यों एक विधायक का पार्टी के अंदर जब सवाल उठने लगे, उसके बाद ये मजबूरी आकर स्वीकार करनी पड़ी सबके सामने? बोलेंगे आप जी, राकेश जी भी संभ्रांत आदमी, वो भी मिलके बोलेंगे, आप भी बोलोगे, तो मैं तो मुझे नहीं, आप बोलिए, मैं पूरा मौका दे रहा हूं आपको। देखिए सुमित जी, एक बात स्पष्ट है, प्रभु श्री राम इस मुल्क के कण कण में बसे हैं, रग रग में हैं। और एक बात आप जान लीजिएगा, हम चाहते हैं, समाजवादी पार्टी चाहती है कि राम राज आए, लेकिन राम राज की कल्पना जो हम कर रहे हैं, हमारा देश कर रहा है, और बड़ी उम्मीदों के साथ वो राम राज नहीं आ पा रहा है। जब बीजेपी से सवाल किया जा रहा है कि बताइए, क्या राम राज में, बीएचयू में जो घटना हुई, क्या वाकई ये राम राज की कल्पना ऐसे की जा सकती है? एक घटना मैं भी याद दिला रहा हूं, एक घटना जी साहब मैं भी याद दिला रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, आप ही के पास वापस आऊंगा, बड़ी खबर बता दूं आपको। इस वक्त बड़ी अपडेट ये आ रही है, उमा भारती की तरफ से विपक्ष पर निशाना साधा गया। गोली चलाने वाले अब आरती उतार रहे, ये कह रही है उमा भारती। कांग्रेस ने आस्था का अपमान किया है और मोदी राम राज्य ला रहे। ये
उमा भारती कहती हुई नजर आ रही हैं। अजीज खान को जरा एक बार फिर से ले। अजीज खान साहब, उस घटना का इसका जिक्र किया, उमा भारती ने वही ले आई जिस घटना का एक घटना का जिक्र आप कर रहे हैं और एक घटना का जिक्र उमा भारती कर रही हैं। अगर राम प्रभु श्री राम के लिए वहां जा रहे हैं दर्शन करने तो माफी मांगेंगे क्या? सुमित जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा सवाल है कि संविधान बड़ा है, कानून बड़ा है कि धर्म में आस्था बड़ा है? मैं जानना चाहता हूं, क्या संविधान की रक्षा के लिए अगर मौका पड़ेगा तो क्या कानून को तार-तार होने देंगे? क्या तार-तार होने देंगे कानून को? हमारे नेता ने संविधान की रक्षा की है, हमारे नेता ने कानून की रक्षा की है और कानून से बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकता है, संविधान से बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकता है। और अगर आप कहते बढ़कर है, खून की नदियां बहाकर सर, अजीज खान साहब, खून की नदियां बहाकर ही कानून की रक्षा हो सकती थी, बचाने के लिए खून की नदियां बहाकर ही कानून की रक्षा हो सकती थी। त्रिपाठी साहब, मैं वापस आपके पास आऊंगा। मेरी बात मुझे कंप्लीट करने दें, मुझे सवाल किया तो जवाब देने करिए, पूरा करिए। सब नहीं कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप नेशनल टीवी पर बैठकर के झूठ बोल रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा कि समुदाय का भरोसा जीतने के लिए और गोलियां चलवानी पड़ती तो और गोलियां चलवा देते। सच ये है कि राम भक्त जो निहत्थे राम भक्त उनके पर गोलियां चला करके आपने सरयू लाल करने का काम किया था। देखिए, ये नैरेटिव आप सेट कर रहे हैं, इस देश की जनता सेट नहीं कर रही है। जनता जानती है कि उस वक्त वो मुनासिब था, इसलिए क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं संविधान खतरे में था, कानून खतरे में। मुनासिब कह रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है? अभी भी मुनासिब कह रहे हैं। अजीज खान के इस दोहरेपन को देश देख रहा है। कैसे समाजवादी पार्टी आज भी राम भक्तों की हत्या को अब भी मुनासिब बता रही है। अब तो समय था संविधान की रक्षा, आज क्षमा याचना कर रही है, लेकिन क्षमा याचना नहीं कर सकते तो कम से कम उन जख्मों पर नमक रगड़ने का काम मत करो। मुनासिब बता रहे हो, शर्म नहीं आती है? निहत्थे राम भक्तों को गोलियों से भूल दिया, उनके सर में गोली मारी गई, उनकी छातियों पर। अजीज खान साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि वो उचित था? तो सीधा और उसको मुनासिब बता रहे हैं। तो सीधा मैं संगीत रागी साहब को ला रहा हूं। ठीक है, किस तरह मध्य प्रदेश। ठीक है, अजीज खान साहब ये कह रहे हैं कि उस वक्त में जो कुछ किया गया वो पूरी तरह से वो बिल्कुल ठीक था। संगीत रागी साहब, मैं आपको ला रहा हूं। देखिए, मैंने और बहुत सारे उस समय राम भक्त जो भी थे, जो राम मंदिर मूवमेंट से जुड़े हुए थे, उनका वो हृदय विदारक दृश्य देखने के बाद बहुत ही दुख होता है। और मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता आकर के वो कह रहे हैं कि उस समय संविधान बचाने के लिए नहीं, कुरान में जो आस्था रखने वाले हैं और जो रैडिकल लोग हैं उनके वोटों के लिए और सिर्फ वोटों के लिए हिंदू भक्त राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। एक दूसरी बात, अव्वल तो ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टी के अध्यक्ष को बुलाया नहीं जाना चाहिए था, लेकिन चलिए बड़प्पन दिखाया है। और उनके बाद भी यदि जालीदार टोपी वाले को बुला करके अपने घर में इफ्तार पार्टी करते हैं और राम भक्त जब बुलाते हैं तो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में भी वो जाने से इनकार करते हैं। सुमित जी, मुझे मेरी बात और सिर्फ इसलिए क्योंकि आ रहा हूं किशोर जी, 1 मिनट बस आपके पास ही आ रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये जितनी पार्टियां हैं ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए आपस में प्रतियोगिता कर रही हैं।